चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के इको विलेज 1 में रेसिडेंट इस समय दहशत में जी रहे हैं। दरअसल इको विलेज 1 के रेसिडेंट के मुताबिक बिल्डर और उनकी बी कंपनी YG स्टेट गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कोर्ट के निर्देश पर कई सोसाइटी में AR नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं इको विलेज 1 के AR महेंद्र सिंह महिंद्रा सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एक प्रदर्शन में जंतर मंतर जा रहे थे। उनका आरोप है कि बिल्डर और उनकी बी कंपनी के गुंडों ने परथला गोल चक्कर के पास रोककर लाठी डंडों से पिटाई की और लोगों की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं सोसाइटी के निवासियों के मुताबिक सुपरटेक की बी कंपनी YG स्टेट जबरन वसूली करती है। तो वहीं सिक्योरिटी के नाम पर बाउंसर के रूप में गुंडे तैनात हैं जो लोगों को हमेशा धमकाते हैं। इस समय हम लोग इको विलेज 1 सोसाइटी में हैं। यहाँ पे रेजिडेंट्स की तमाम समस्याएं हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर सवाल उठाया जाए अपनी समस्याओं का बिल्डर के खिलाफ, तो क्या करते हैं वो लोग मारपीट तक उतारू हो जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, सड़क पर घेर करके उनके साथ मारपीट की। उनका हाथ पैर में पूरी चोट आ गई है। फिलहाल पुलिस ने नोएडा में उनके खिलाफ, मतलब उनके कहने पर बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ तमाम रेजिडेंट हैं जो बताएंगे कि बिल्डर और उनकी जो YG स्टेट सोसाइटी, वो कमेटी है, जो संस्था है जिसके तहत मेंटेनेंस का काम किया जाता है, वो कैसे इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैम, आप लोगों का क्या नाम है और इस सोसाइटी में क्या समस्याएं आप लोगों की हैं? मेरा नाम ममता सिंह है और मैं D4 टावर में रहती हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टावर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और रजिस्ट्री तो इनकी हो जानी चाहिए थी पहले ही। तो क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है ये टावर्स? तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है। आगे के लिए पूजा बताएंगी। जी, मेरा नाम पूजा प्रधान है। यहाँ पर बहुत बड़ी सोसाइटी है, कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटियों में ये आता है। तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ज़्यादा। तो जिसको सॉर्ट आउट करने का कोई तरीका नहीं इन लोगों ने दिया हुआ है, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। जैसे आप देख ही रहे हैं, फ्लैट्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है और पार्किंग की समस्या है और बिजली काट देते हैं और बहुत बहुत समस्या है जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब कुछ भी जल्दी नहीं होता है यहाँ बिजली पे। क्यों काट देते हैं? बिजली कौन काट देता है और क्यों काट देते हैं? ये मेंटेनेंस काटती है बिजली, हाँ, परेशान करने के लिए। ये एक्चुअली बिजली इसलिए कटती है क्योंकि इन्होंने मेंटेनेंस और जो इलेक्ट्रिसिटी का वो है वो कंबाइन कर रखा है। तो अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो फिर वो उसमें वो मेंटेनेंस मींस हमें मींस मेंटेनेंस तो देना ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं और हम मेंटेनेंस देंगे नहीं। तो इसलिए उस कारण से बिजली भी चली जाती है हमारी। हमारे साथ इको विलेज 1 के एक रेजिडेंट महेंद्र जी हमारे साथ में हैं, जो बिल्डर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पे जा रहे थे और उनके साथ रास्ते में घेर करके मारपीट की गई। अब महेंद्र जी का शक ये भी है कि हो सकता है उसमें बिल्डर के लोग रहे हों या जो यहाँ मेंटेनेंस कंपनी देखती है YG स्टेट, उसके लोग रहे हों। खैर, इन्होंने पुलिस में FIR कर दी और पुलिस उसकी जाँच कर रही है। महेंद्र जी से जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था और उनके साथ मारपीट किसने और क्यों की। महेंद्र जी, क्या मामला था और आइए, आपकी चोट जो लगी हुई है कैसे लगी और कब लगी? सर, ये 6 अक्टूबर का दिन है, संडे का दिन था। हम लोग जंतर मंतर के लिए जा रहे थे। तो जंतर मंतर पे हमारा यूनाइटेड एयर ग्रुप है, जिसमें हम लोग 17 सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट में सभी AR ग्रुप ने जंतर मंतर पर सुपरटेक और YG स्टेट के खिलाफ जो उनके धांधलियों और अवैध वसूली पे, और जो सुपरटेक ने जो हमारे घर नहीं दिए हैं, 15,000 लोगों को घर नहीं दिए और 15,000 लोगों को लगभग घर मिले हैं, लेकिन सुविधाएं और इनकम्प्लीट घर मिले हैं, आधे अधूरे घर मिले हैं। तो उसके खिलाफ हमने उससे 15 दिन पहले हमने सुपरटेक के खिलाफ एक FIR भी कराई है, बड़ी FIR, जो नोएडा में पहली बार इतनी बड़ी FIR हुई है जो बड़े लेवल पर। कहाँ पे दर्ज कराई FIR? EOW विंग में, आर्थिक अपराध शाखा में हमने FIR दर्ज कराई है, जो आज तक पहले कभी होती नहीं थी, हमारी सुनवाई होती नहीं थी। तो इस वक्त